आइए आज हम एक क्वेश्चन का रीजन जानते हैं जो कि हमने शॉर्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग जो है जब वो खाना बनाते हैं तो उनको टाइम क्यों ज़्यादा लगता है, यानी खाना पकने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग नीचे रहते हैं यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे रहते हैं, और जो सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट पे रहते हैं जैसे कि पहाड़ियों में रहते हैं, उनका खाना जल्दी से क्यों नहीं पकता। तो आज इसी चीज़ का रीज़न हम समझेंगे। उससे पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर प्रेशर है, ये जब ये बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, जब ये घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ध्यान से आप देखिए, इस पिक्चर्स को आप देख रहे हो। इस फर्स्ट पिक्चर्स में एक ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है यानी वाटर भरा हुआ है। अब इस ग्लास को हमने अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। देखिए अर्थ के सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जनरली हाई होता है। तो इसको आप देख रहे हो, हाई प्रेशर होने की वजह से जो फर्स्ट पिक्चर्स में यानी ये जो ग्लास है इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे देख रहे हो आप, हाई होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाई है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने से वाटर के पास हीट एनर्जी ज्यादा है। वाटर के पास हीट एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। अगर इस वाटर के अंदर अगर हम खाना पकाएंगे तो खाना जल्दी से पक जाएगा क्योंकि हीट एनर्जी हाई। सेकंड ग्लास को यानी इस ग्लास को हम किसी हाइट पे लेके गए, तो इस हाइट पे लाने के बाद देखो क्या हुआ। जब हम पृथ्वी के सरफेस से यानी अर्थ के सरफेस से जब हाइट पे जाते हैं, कुछ हाइट पे जाते हैं यानी हाइट पे जाते जाते हैं, तब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घटने से, ध्यान रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घटने से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घट गया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया और वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके घटने से इस वाटर के पास जो हीट एनर्जी है वो भी कम हो गई। इसमें जब हम खाना पकाते हैं तो खाना जल्दी से नहीं पकता क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी कम हो गई। अब देखिए थर्ड वाले केस में देखिए, हम इस गिलास को और ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाने से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और घट जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और घटने से आप देख रहे हो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और घटने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और कम हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और कम होने से हुआ क्या, जो इस वाटर के पास हीट एनर्जी है वो भी कम हो गई। इस वाटर के पास क्या है, हीट एनर्जी, वो भी कम हो गई। अब इस पानी के अंदर, इस वाटर के अंदर जब खाना पकाएंगे तो वो जल्दी से नहीं पक पाएगा क्योंकि हीट एनर्जी कम है। तो यही कारण है, इसी पिक्चर्स में आप इसी रीजंस को आप देख रहे हो, वाटर और बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप देख रहे हो। इन सभी को समझने के बाद एक कंक्लूजन निकला कि जो लोग पहाड़ों पे या पहाड़ियों पे रहते हैं जब वो खाना बनाते हैं तो उनका खाना जल्दी से इसलिए नहीं पकता क्योंकि पहाड़ियों पे, यानी पहाड़ी कुछ हाइट पे होते हैं, तो पहाड़ियों पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो होता है। तो वाटर के पास वहाँ हीट एनर्जी कम होने की वजह से खाना जल्दी से नहीं पकता है, खाना जल्दी से नहीं पक पाता है। तो हमने जाना कि पहाड़ी पे रहने वाले लोग जो है जब वो खाना बनाते हैं तो वो खाना उनका जो पकता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू जो नीचे लोग रहते हैं, मतलब जो सरफेस ऑफ अर्थ पे रहते हैं। तो आज हमने ये जाना, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा।